बोल दिया जो ठीक है, अब बोल दिया तो कोशिश करूंगा सर उसको पूरा करने की। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर एमआई लाइफस्टाइल की। एमआई लाइफस्टाइल, आज बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा जो नए लोग हैं कि क्या ये लोग किस चीज के ऊपर इतनी बातें कर रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली। देखिए, बहुत कम शब्दों में और बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ये जो बिजनेस है ना, ये प्योर सेलिंग का बिजनेस है। इस बिजनेस से हम और कुछ नहीं, सेल्स करते हैं, प्रोडक्ट सेल्स करते हैं। लेकिन बेनिफिट तीन है, तीन बेनिफिट है। पहला पहला बेनिफिट जो है, देखिए, लोगों की एक सोच होती है कि भाई मेरे पास, आज जैसे हमारे साथ गौरव जी हैं, ब्रिजेश जी हैं, अपने साहू सर हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब हम ये सब लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री में, अपने अपने फील्ड में एक अच्छा इनकम ले रहे थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे, एक अच्छा बिजनेस चला रहे थे। तो आज क्या जरूरत पड़ गई इनको इस बिजनेस में आने की? क्या सोच, मतलब आज एक नया इंसान, मान लीजिए आप में से कोई भी एक ऐसे इंसान के पास जाता है और जाके उनको बिजनेस ये दिखाता है, तो उनके क्वेश्चन होंगे कि आज मेरे पास पैसा है तो मैं ये बिजनेस क्यों करूं, आज मेरे पास अच्छा एक वेल सेटल लाइफ है, मैं ये बिजनेस क्यों करूं। आज बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बिजनेस करने के ना तीन मेन कारण होते हैं जो आप किसी को भी समझा सकते हैं। पहला कारण होता है कि देखिए, आप समाज से निकल के आए हैं, आपको इस समाज ने बहुत कुछ दिया है, आपको इस समाज से ही आप यहाँ पे आए हुए हैं, और इस समाज से ही आज आपको सब कुछ मिल रहा है। तो क्या ऐसा आप इस समाज को वापस दे रहे हैं? तो उनके लिए सिर्फ इतना आप बोलिए कि सर देखिए, ये समाज, आप, इस समाज ने आपको सब कुछ दिया, इस समाज की वजह से आज आप यहाँ पे हैं, तो वापस आप इस समाज को एक अच्छी हेल्थ और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहां पे हर इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो अपने लिए कुछ ऐसा कर सके जो उसने कभी सोचा था। चाहे वो कुछ भी सोच रखा हो, कोई भी अमाउंट उसने सोच रखा हो अपने लिए, कोई भी सपने अपने पूरे करने हो, वो इस इंडस्ट्री में आके यहाँ से पूरे कर सकता है। राइट। तो ये हो गई समाज सेवा की बात। क्योंकि देखिए, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की तारीफ नहीं कह सकते आप, लेकिन उन प्रोडक्ट्स का जो रिजल्ट है, अभी एक मैडम आई थी अंजलि जी, उन्होंने बताया कि 7 डेज में उन्होंने जो हमारी हेल्थ ड्रिंक है वो लिया और 7 डेज में वो कोरोना से रिकवर होकर वापस आ गए। राइट। तो ये प्रोडक्ट कैसे इस समाज को बेनिफिट दे रहे हैं, ये वही समझ सकता है जिसने कभी इस प्रोडक्ट को यूज किया हो। राइट। तो समाज सेवा आप कर सकते हैं। दूसरा, जो इंसान कहता है कि देखिए मेरे पास पैसा बहुत है, मैं समाज सेवा भी करता हूं, तो मुझे क्यों ये बिजनेस करना है? तो सर, बिजनेस इसलिए करना है कि देखिए, आज हर इंसान एक पैसे के साथ साथ जो दूसरी चीज होती है उसका भूखा है, वो है मान सम्मान। ये बिजनेस आपको हर कदम पे, चाहे आपने एक छोटी अचीवमेंट की हो या चाहे आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो, हर कदम पे आपको बहुत बड़ा मान सम्मान दिलाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर हिमांशु सर उत्तराखंड से निकलते हैं और अगर वो सीधे जाते हैं, मान लीजिए छत्तीसगढ़ जाते हैं लक्ष्मण साहू जी के पास, और बीच में हर स्टेशन, मतलब जितने भी स्टेशन होते हैं वहां पे वो अपनी टीम को बताते जाएं कि मैं आ रहा हूं और मैं यहाँ से इतने टाइम में निकलूंगा, 10 से 15 मिनट है मेरे पास, मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो आप बिलीव कीजिए कि वो जिस गाड़ी से, जिस ट्रेन से जाएं, उनको एटलीस्ट आधा डिब्बा रिजर्व करवा के जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी फूल माला बुके उनको हर स्टेशन पे मिलने वाले हैं। लोग जिनसे वो मिलेंगे वो इतने प्यार के रूप में उनको देने वाले हैं। राइट। तो ये मान सम्मान इस बिजनेस में मिलता है। आज आप बड़ी से बड़ी जॉब कर लीजिए, चाहे कितने बड़े बिजनेस में हो, जॉब वालों के लिए मैं बोलता हूँ, देखिए हर जॉब वाले का ना एक सपना होता है, जिस टाइम पे वो स्टूडेंट होता है, एक सपना होता है कि आज उसको आईएएस बनना है, आईएएस या आईपीएस बनना है। लेकिन आईएएस और आईपीएस को भी सम्मान देखिए कब मिलता है, नौकरी के आखिरी दिन, जब वो उनका लास्ट डे होता है। और वो उनके लिए सम्मान नहीं होता, वो लोग समझते हैं कि उनके लिए सम्मान है, क्योंकि उसी दिन उनको फूल माला बुके सब कुछ मिलता है। वो समझते हैं कि देखो मैंने इतने साल सेवा की है इस देश की, तो मुझे सम्मान दिया जा रहा है। जो कि उनकी गलतफहमी है, वो उनको ये बताया जाता है कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, कल के बाद आप नौकरी पे मत आइएगा। तो ये उनको दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ हर रैंक पे आपको फूल माला बुके, इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है। आज हिमांशु जी देखिए उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, लेकिन जूम से यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, यूपी, हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये प्यार सम्मान किसी और बिजनेस में नहीं मिल सकता। और तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट,
जो हर इंसान के लिए है वो है पैसा। आज मेरे हिसाब से लक्ष्मी और कुबेर को हम छोड़ दें तो उसके बाद कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। आज मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, आप देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग। दिन रात एक कर रखा है उन लोगों ने। क्यों कर रखा है? क्योंकि वो अपने पैसे को और बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास इतनी इनकम, इतने सोर्स ऑफ इनकम आ जाएं कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें कुछ ना करें तो भी उनको पैसे की कमी ना हो, पैसा अपने आप आता रहे। राइट? तो ये रीजन आप दे सकते हैं किसी को भी बिजनेस शुरू करने के लिए। आज हर इंसान ने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उनका एक छोटा सा मकसद था, और मकसद ये था कि कैसे भी करके हम इतनी इनकम ले लें कि एक 10 से 15 हजार रुपए हमारे पास पार्ट टाइम में आने चालू हो जाए। राइट? ये सोच के साथ सबने बिजनेस की है। और आप बिलीव कीजिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आज हमारी कंपनी में 2 रॉयल डायमंड है, दोनों की सोच यही थी। दोनों ने शुरुआत यही सोच के की थी कि हम एक छोटा सा इनकम आना चालू हो जाए, एक अच्छी सी जॉब है हमारे पास, एक इनकम आनी चालू हो जाए जिससे लाइफ अच्छे से गुजरे। लेकिन जैसे जैसे उनको इस बिजनेस का पता चलता गया, इस बिजनेस की पावर का पता चलता गया, उन्होंने इसको पार्ट टाइम से फुल टाइम कर लिया। और आज बिलीव कीजिए कि अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन की वो इनकम नहीं होगी जो आज हमारे क्राउन डायमंड्स की है। आज हमारे डायमंड्स करीब 25 से 30 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो आप जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हैं या आप जिनको जानते हैं, आप सोच सकते हैं कि उन लोगों के लिए भी आज की डेट में 25 से 30 लाख कमाना बहुत बड़ा टास्क हो चुका है। जबकि उन लोगों के लिए आज जो हमारे डायमंड्स हैं उनके लिए 25 से 30 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया के लिए ये जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये एक बहुत मंदी का, आर्थिक मंदी का टाइम चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जॉब पे होंगे, उनको पता होगा सैलरी कट हो रही है, उन लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है। लेकिन बिलीव कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ये जो टाइम है वो दिवाली का टाइम है। लोग दिवाली में जैसे बोनस मिलता है उनको, वैसे ही बोनस की तरह इनकम यहाँ से ले रहे हैं। बिलीव कीजिए, कंपनी ने छोटे छोटे ऑफर्स दिए हैं। कंपनी हमेशा तैयार रहती है आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन एक ही है, आज लोग सब अपने अपने घरों में कैद है। एक तरीके से आप देखें तो कैद ही हैं हम सब। क्योंकि बाहर जाते हैं तो पुलिस वाला भी बोर हो रहा है, डंडा लेके बैठा हुआ है कि कब कोई आए और मेरा थोड़ा सा मनोरंजन हो। राइट? तो वो भी इस इंतजार में बैठा हुआ है, और हम लोग इस सोच में बैठे हैं कि कैसे हम अपनी इनकम जो हमारा, हम घर में हैं, आप बिलीव कीजिए घर में बैठने से हमारी जो खर्चे हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। आप घर में अगर हैं, आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि खर्चे और बढ़ गए हैं। तो उन खर्चों को पूरा करने के साथ साथ जो दवाइयां, जो इस ये भयानक पीरियड चल रहा है, जो ये पेंडेमिक दौर चल रहा है, इस दौर में देखिए हर इंसान की एक ही सोच है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर लूं जिससे मेरे को एक 10 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आए, एक 15 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आए। लेकिन उस इंसान के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूं जहां से मेरी इनकम रेगुलर आए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। बहुत सारे लोगों ने आपको ये बात बोली कि चाहे इंसान रहे या ना रहे फिर भी इस बिजनेस से इनको इनकम आती है। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास है। आज से 2 साल 3 साल पहले हमारे एक डायमंड रैंक के होल्डर हैं सृजन नायर जी, वो हार्ट अटैक के चलते एक्सपायर हो गए। बहुत सारे लोग अभी कोरोना में भी एक्सपायर हो गए हैं। बहुत खेद है हमें, और हम उनके कि परिवार को हिम्मत देने के लिए भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान उनको हिम्मत दे। लेकिन आप देखिए सृजन नायर जी हार्ट अटैक से गए। जब तक सृजन नायर जी जिंदा थे, उन्होंने अपने वाइफ को नहीं बता रखा था कि क्या इनकम उनको आती है और किस तरीके से वो लोग जीते हैं। उनकी वाइफ केरला से बिलोंग करती हैं और वो लोग बड़ौदा में रहते हैं। उनकी वाइफ एक कॉलेज में लेक्चरर हैं। अच्छा अमाउंट वो भी अर्न करती हैं, 60-70 हजार रुपए की इनकम थी उनकी, और वो बहुत अच्छा अर्न कर रही थी। 2 बेटियां हैं सिर्फ उनकी। जब सृजन नायर जी चले गए तो हमारा सबसे पहला काम एज ए कंपनी होता है कि हम उस पर्सन की इनकम होल्ड कर देते हैं। इनकम इसलिए होल्ड कर देते हैं कि जब इंसान की डेथ होती है ना, तो उसके बाद उसके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती हैं। कौन उसका लीगल हायरर होगा, ये इनकम कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई, जब इंसान ही नहीं है तो वो इनकम क्यों आ रही है, करके बहुत सारे क्वेश्चन आने चालू हो जाते हैं। तो हमने उनकी इनकम होल्ड कर दी। राइट? अब उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो सारे चैप्टर निपट गए, जो क्रिमिनेशन के काम होते हैं, जो क्रिया होती हैं, वो पूरी हो गई। पूरी होने के बाद करीब महीने भर के बाद, क्योंकि
वो केरला से बिलोंग करते हैं, उनकी वाइफ भी केरला से बिलोंग करती हैं। तो हमारे सलील सर जो सीओओ हैं कंपनी के, वो उनकी फैमिली के साथ टच में थे, वो भी केरलाइट हैं। तो दोनों का एक, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी नहीं था और अच्छे से इमोशन समझ सकते थे, इसलिए वो फैमिली के साथ टच में थे। तो भाभी जी ने सलील सर को फोन किया कि सर मेरे सीए का फोन आया है कि हमारे ऊपर एक 20 लाख के आसपास की टैक्स लाइबिलिटी है। मुझे नहीं पता सर कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्या करते थे, लेकिन 20 लाख की टैक्स लाइबिलिटी आई हुई है और हमें ये लाइबिलिटी पूरी करनी है, हमें ये टैक्स भरना है। तो क्या कंपनी से मुझे कुछ लोन मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास कुछ 8-10 लाख रुपए हैं और कुछ अमाउंट अगर कंपनी से मिल जाता है, मैं बाकी एक प्रॉपर्टी है उसको बेचने की कोशिश कर रही हूँ, बिकती है, तो कुछ अमाउंट अगर कंपनी से लोन मिल जाए तो मैं कुछ कुछ करके इंस्टॉलमेंट में कंपनी को चुका दूंगी। तो सलील सर ने उनको कुछ नहीं बताया, सलील सर ने खाली उनको बोला आप अपना एक कैंसिल चेक और अपना पैन कार्ड मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। उन्होंने व्हाट्सअप किया और व्हाट्सअप करने के 2 घंटे के बाद उनके अकाउंट में कंपनी ने 3.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। तो जैसे ही 3.5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उनका वापस कॉल आता है कि सर शायद कंपनी से कुछ गलती हो गई है, मेरे अकाउंट में 3.5 करोड़ रुपए आए हैं। तो सलील सर ने बोला कि नहीं, ये कोई गलती नहीं हुई है, ये आपके हस्बैंड की इनकम है जो कंपनी ने होल्ड करके रखी हुई थी, बिकॉज ऑफ सम रीजन अभी आपको जरूरत है करके ये पैसा हमने आपको रिलीज किया है, और ये एक एक रुपया आपका है, इसके अगेंस्ट में टीडीएस भी कटा हुआ है और वो सारा टीडीएस आपके पैन नंबर पे कंपनी जमा करने वाली है। तो आप सोचिए कि जिस परिवार को 20 लाख रुपए टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए एक प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही थी, ऑल ऑफ सडन उस फैमिली को अगर 3.5 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए ये बिजनेस और ये क्या होगा। देन उन्होंने इस बिजनेस की पावर समझी, उन्होंने इस बिजनेस को समझा, इस बिजनेस को जाना। आज वो हर स्टेज पे जहां उनकी टीम का प्रोग्राम होता है वहां पार्टिसिपेट करती है। तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा विजन उस लेडी का होगा जो एक लेक्चरर है कॉलेज में, जो अपनी 2 बच्चियों के साथ इस संसार में एक तरीके से अकेले रह गई। देखिए हस्बैंड नहीं है तो अकेले रह गई हैं एक तरीके से, राइट। तो आज उनके लिए सबसे बड़ा, देख कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो भगवान से कम भी नहीं होता। तो जिस टाइम पे उनको वो 20 लाख रुपए की जरूरत थी, उस टाइम पे वो 3.5 करोड़ रुपए अगर उनके अकाउंट में पहुंचे हैं, तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा फेथ इस कंपनी के ऊपर होगा उनको, राइट। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आज हम सब बोलते हैं कि ये बिजनेस करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज देखिए, ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में आज आपके पास सबसे बड़ा मतलब जो आपकी कह सकते हैं कि धन, सबसे बड़ा धन क्या है आपके पास? सबसे बड़ा धन है आपकी सेहत। और उस सेहत को बनाए रखने के लिए आज आप लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे इस कंपनी में जो हमारे खुद के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। वो प्रोडक्ट मतलब काम करते हैं, इस कंपनी में काम करते हैं, इस बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करते। वो क्यों यूज नहीं करते? कि उसके ऊपर वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते। वो बाजार से जाके एलोपैथी की मेडिसिन ले लेंगे, वो जाके डॉक्टर को पेमेंट कर देंगे, लेकिन खुद यूज नहीं करेंगे। एक बार आप यूज करके देखिए, और जब आप उसको यूज करेंगे तब आप उसको बेनिफिट को समझ पाएंगे और किसी को समझा पाएंगे। और इसी चीज के लिए कंपनी ने एक जबरदस्त ऑफर आप लोगों के लिए निकाला है कि जो भी आपका रीपरचेज अमाउंट बनता है, जो आप रीपरचेज करते हैं, उस रीपरचेज का अगर 4 गुना आप परचेज करते हैं कंपनी से हर महीने लगातार 6 महीने तक। देखिए कंपनी ने 2 ऑफर दिए हैं। पहला ऑफर ये कि 7,500 रुपए का अगर आप परचेजिंग करते हैं तो उस पर 500 रुपए का कूपन, 500 रुपए का एडिशनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, प्लस 750 का परचेज करते हैं तो उस पर एडिशनल 10,000 का परचेज करते हैं तो एडिशनल 750 का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी रीपरचेज का 4 गुना या उससे ज्यादा का परचेज हर महीने लगातार 6 महीने तक करते हैं तो उसमें भी आपको 15% एक्स्ट्रा का प्रोडक्ट 6 महीने बाद मिलेंगे। ये इसलिए किया गया है कि अगर आप हर महीने अपनी रीपरचेज का 4 गुना करते हैं तो जो प्रोडक्ट आप लेंगे वो आप खुद भी यूटिलाइज कीजिए, अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाइए और अपने साथ साथ अपने पड़ोस आस पड़ोस में भी वो प्रोडक्ट दीजिए, जिससे उन लोगों को भी फायदा हो। देखिए फायदा 2 या 3 है इसके। 2 फायदे तो मैं आपको सिंपल गिनवा देता हूं कि प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको फायदा होगा। सेकंड, आपके पड़ोसी को पता चल जाएगा कि आप क्या बिजनेस करते हैं और जो बिजनेस आप करते हैं उससे कितना समाज को फायदा दिलवाते हैं। तो 2 फायदे तो ये हो गए। तीसरा फायदा ये हुआ कि आपके द्वारा खरीदे गए आपके प्रोडक्ट से
आपके पड़ोसी को भी फायदा हुआ, प्लस आपको वापस इनकम भी आई। और चौथा फायदा ये हुआ सर कि आपकी रैंक चेंज हो रही है। अदरवाइज आज आप अपने घर से 10 राइट और 10 लेफ्ट घर में एक बार जाके पूछ के देखिए कि आप क्या करते हैं, उनको पता है। कुछ टाइम और वेट कीजिए, ये जो पीरियड चल रहा है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग का जो मैंने आपको बोला दिवाली चल रही है ना, वो दिवाली सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल के लिए नहीं है, वो बाकी हर कंपनी के लिए है, हर कंपनी के हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। तो ऐसा ना हो कि आपके 10 घर राइट और 10 घर लेफ्ट जो घर हैं उनमें आप प्रोडक्ट तो दे रहे हो लेकिन लेके कोई और उनको ज्वाइन करवा जाए। हो सकता है आपकी ही टीम का कोई दूसरा इंसान करवा जाए या दूसरी किसी टीम का पर्सन आके ज्वाइन करवा जाए। तो बेटर है सर, ये टाइम का फायदा उठाइए। इस टाइम से जो रीपरचेज आप करेंगे उनके प्रोडक्ट को अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को रिटेल कीजिए, उनको उनके बेनिफिट समझाइए, आज के टाइम पे क्यों लेना जरूरी है ये समझाइए। और देखिए इस बिजनेस की खूबसूरती, अगर 10,000 रुपए के तो और उसके बदले में 12% के हिसाब से अपना मैचिंग इनकम भी निकाल लीजिएगा। और ये आपके हर महीने का हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आप देंगे इसके बेनिफिट अगर आपने सही से समझा दिए, उनको अगर अच्छे से आपने बता दिया, तो बिलीव कीजिए कि हर महीने वो आपसे आके प्रोडक्ट लेके जाएंगे। और ये आपकी एक सूखी इनकम जिसको बोलते हैं, ये सूखी इनकम हो जाएगी। इसके लिए आपको बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले देखिए, कभी हम किसी नई कंपनी को, या आज जितने नए लोग हैं इस बिजनेस में, उनके लिए एक बहुत छोटी सी टिप देता हूं। कभी किसी कंपनी को ज्वाइन करना हो ना, तो 3 चीज जरूर देखिएगा। सबसे पहले कंपनी का प्लान कैसा है। आज बिलीव कीजिए, आपने देखा होगा प्लान बता रहे थे, जिन्होंने प्लान समझाया बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में प्लान समझाया, एक एक पॉइंट क्लियर किया उन्होंने, राइट। दूसरा, सबसे बड़ी चीज कि कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं ये कुछ टाइम के लिए होती हैं, ये पानी का बुलबुला होती हैं। उन सब लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा देता हूं सर, कि अगर ये कंपनी पानी का बुलबुला होती और कुछ समय के लिए होती, तो बिलीव कीजिए हमारे कंपनी के जो मेंटर हैं वो अपनी सेकंड जनरेशन को इस बिजनेस में लेके नहीं आते। और वो इंसान जो सेकंड जनरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ 22 साल के हैं। 22 साल में एक इंसान जिसके पास करोड़ों अरबों की दौलत पड़ी हो ना, ये नहीं सोचता है कि मैं इस बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत करूं, दिन रात इस बिजनेस में भागूं। वो ये सोचता है कि कहीं लंदन यूरोप में जाके मैं ऐश करूं, पहले अपनी लाइफ अच्छे से जीऊं। हाँ ठीक है, 40 साल 50 साल का जब मैं हो जाऊंगा, जब मेरे को लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, आई विल बी बैक इन दिस बिजनेस, क्योंकि मेरे पिताजी का एक प्लेटफॉर्म रेडी है, राइट। लेकिन आज 22 साल का होने के बावजूद वो इंसान दिन में 25-25 घंटे, मतलब 25 घंटे कह रहा हूँ, सॉरी, महीने के 25 दिन ट्रैवल करते हैं। आप उनका, अगर आप में से कोई उनको फॉलो करता हो तो उनको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। दिन की 4 जूम मीटिंग, दिन में, मतलब ये लॉकडाउन में 4 जूम मीटिंग हो रही है, अदरवाइज महीने की 25 फ्लाइट इंसान लेते हैं वो, निखिल चंदन जी 25 फ्लाइट लेते हैं और 25 दिन अलग अलग सिटी में जाके प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। तो ये हुआ सर मैनेजमेंट क्या पैशन है वो सेकंड जनरेशन का। मैं फर्स्ट जनरेशन जिसने ये कंपनी चालू की, जो आज चला रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आने वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि ये बिजनेस किस सोच के साथ वो चला रहे हैं, राइट। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपसे बहुत खास बात करना चाहता हूं, वो है किस लीडर के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। आज जिस लीडर ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, हिमांशु कपिल जी, उनके बारे में मैं शायद ही उतना अच्छे से बता सकूं जितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने मेरे को डिस्क्राइब कर दिया। सिंपल सी एक चीज बोलूंगा सर, आज तक कितने ही इशू आए हैं, उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली है, सर ये इंसान मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहा है। अगर ऐसा वो बोल रहे हैं तो सर मैं भी उनसे काम नहीं करवा पाऊंगा। अगर वो जाना चाहते हैं, आप उनको मेरी तरफ से ओके बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आज जो नहीं करना चाहता है ना, उससे मैं जबरदस्ती करवा भी नहीं सकता हूँ।
बहुत सारे लोग हैं, इस देश की आबादी 138 करोड़ है। 138 करोड़ में से आज कितने लोग एमआई लाइफस्टाइल में हैं? मुश्किल से 50 लाख। तो 138 करोड़ में से अगर 50 लाख को भी हटा दीजिए तो उनके पास समुद्र खाली पड़ा है अभी। उस समुद्र में से वो और बहुत सारे लोग निकाल के ले आएंगे। तो बिलीव कीजिए, उनके जैसा लीडर आज आपको नहीं मिलेगा जो इतना हम्बल हो, जो हर चीज के लिए आप उनको बोलिए कि सर मुझे आपका इस जगह सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 24/7 इंसान आपके सपोर्ट के लिए रेडी रहता है। और सबसे बड़ी चीज कि एक सिस्टम को फॉलो करना, वो सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। सिस्टम के थ्रू काम करते करते आज उन्होंने कभी ये हड़बड़, कभी ये लालच नहीं किया कि मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इस डिस्ट्रीब्यूटर को मैं ऐसी जगह प्लेस करता हूं जहां से मुझे बेनिफिट हो। नहीं, वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ऐसा काम करते हैं जहां उसको बेनिफिट हो। जब उसको बेनिफिट होगा तो अल्टीमेटली लेटर स्टेज पे उनको डबल या ट्रिपल बेनिफिट होगा। तो इस सोच के साथ जब आप काम करने लगेंगे, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में ना लोग काम करते हैं अपने लिए। जब वो अपने लिए काम करना शुरू करते हैं तो अपना बेनिफिट भी करते हैं। जब उनका बेनिफिट हो जाता है तो वो बेनिफिट उनके अपलाइन को पास ऑन होता है और फिर वो बेनिफिट आता है कंपनी को। तो 3 लोगों का बेनिफिट इसी के साथ होता है। तो मैं यही चीज बोलूंगा, आज जिसने भी आपको इनवाइट किया है इस बिजनेस के लिए, आज आप उस पर्सन को थैंक यू बोलिए। जो भी आपकी क्वेरी है वो उनके साथ सुलझाइए, सॉल्व करिए और इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, इस टीम के साथ मैं खड़ा हूं। मैं पर्सनली इस टीम को सपोर्ट कर रहा हूं। और हिमांशु जी मतलब नेक्स्ट लेवल पे मैं अगर आपको बोलूं तो एक बड़े भाई के रूप में है मेरे लिए। और हमेशा हमेशा मैं उनके साथ इस बिजनेस में काम कर रहा हूं। 24/7 आपको जो सपोर्ट चाहिए होगी वो सपोर्ट हम करेंगे। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच हिमांशु सर। सो मच सर।